आज की एक और बड़ी खबर जो आज सुबह से ही आज तक आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। ये पूछताछ सीबीआई मुख्यालय में चल रही है। माना जा रहा है कि नए सबूत के बाद फिर से सीबीआई ये पूछताछ कर रही है। अंदर सवाल जवाब किए जा रहे हैं और बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी को डर है कि आज सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। सिसोदिया ने खुद बताया है कि झूठे मामले में जेल जाने से उन्हें डर नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी पर परिवार का ख्याल मेरे कार्यकर्ता रखें, आप सब आमजन रखें। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बाकायदा ट्वीट करके कहा गया कि हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे, डोंट वरी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ बीते आधे घंटे से मनीष सिसोदिया से सीबीआई के दफ्तर में लगातार जारी है। और ये पूछताछ कितनी लंबी चलेगी, सवाल ये भी है। और सवाल ये भी कि क्या आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, जिसकी बार बार जिसका जिक्र करते हुए यहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीबीआई दफ्तर के बाहर ही वो मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। अरविंद ओझा भी आज सुबह से ही पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुनीश सीधे आपके पास आते हुए, सीबीआई बीते आधे घंटे से पूछताछ कर रही है। कौन कौन से वो सवाल हैं जिसका सामना मनीष सिसोदिया को इस वक्त करना पड़ रहा है? मौजूद है और यहाँ पर पहुंचे उसके बाद शुरुआत की कार्रवाई होती है। उसके बाद मुनीश आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं फौरन लौट रही हूँ। अरविंद ओझा का रुख कर लेते हैं। अरविंद, अंदर से क्या खबर मिल रही है, कितने देर से ये पूछताछ चल रही है, कौन कौन से सवालों का सामना आज पूरे दिन मनीष सिसोदिया को करना पड़ेगा? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही इसी गेट से जहां पुलिस की बैरिकेडिंग है, इसी गेट से मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पहुंचे हैं। हम तस्वीर भी आपको सीबीआई मुख्यालय की दिखाएंगे। एंट्री गेट से पहुंचे हैं और अब मनीष सिसोदिया से सीबीआई की टीम सवाल जवाब कर रही है। 2 डिप्टी एसपी के अलावा जो जांच से जुड़े तमाम सीबीआई ऑफिसर हैं वो मनीष सिसोदिया के सामने बैठे हैं और उनसे लगातार सवाल जवाब किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो आबकारी घोटाला, इस मामले में सीबीआई और ईडी ने कुल मिलाकर अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य आरोपी हैं। आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है और जैसा कि उन्होंने आपने सुना होगा, शुरू से ही चाहे मनीष सिसोदिया चाहे अरविंद केजरीवाल ये बार बार कह रहे हैं कि उनको आज सीबीआई की टीम जेल भेजेगी। लेकिन यहां पर अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई के सवाल जो होंगे, मनीष सिसोदिया उनके अगर संतोषजनक जवाब दे देते हैं, सीबीआई संतुष्ट होती है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अगर सीबीआई संतुष्ट नहीं होती है, सवाल जवाब में अगर मनीष सिसोदिया फंसते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी हो। तो कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों का घटनाक्रम अगर बात की जाए तो सबसे पहले सीबीआई की टीम जाती है तिहाड़ जेल, वहां सत्येंद्र जैन से पूछताछ करती है, वहां से कुछ लीड मिलती है। उसके बाद जो 2 दिन पहले के घटनाक्रम की बात करें तो जो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं विभव, उनसे पूछताछ होती है, वहां से कुछ लीड मिलती है। जिसके बाद मनीष सिसोदिया को सम्मन किया था और पहला सम्मन उन्होंने कुछ अपने निजी कारणों से इनकार कर दिया था, लेकिन दूसरा सम्मन उनको मिला है मनीष सिसोदिया को। जिसके बाद अब से कुछ देर पहले ही मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां जब वो एंट्री गेट पर पहुंचे उनका पहचान पत्र चेक किया गया और फिलहाल 2 डिप्टी एसपी और सीबीआई के कुछ अन्य अधिकारी मनीष सिसोदिया से आबकारी घोटाले को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। चित्रा, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। पूछताछ लगातार जारी है। सवालों का सामना यहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम को शराब नीति घोटाले में करना पड़ा है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मुनीश, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि अक्टूबर में हमने देखा था 2022 में जब मनीष सिसोदिया से पूरे 9 घंटे तक पूछताछ चली थी, क्या आज भी ये लंबी पूछताछ हो सकती है? और बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से गिरफ्तारी के डर की बात कही जा रही है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। मनीष सिसोदिया खुद ही भाषण देते हुए नजर आए। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्या, जिसका जिक्र बार बार आपके नेताओं की ओर से किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है?
जी देखिए चित्रा, आपने बेहद अहम सवाल किया हुआ है। अक्टूबर में जब उनसे 9 घंटे की पूछताछ की गई थी, सीबीआई ने जब उनसे पूछताछ की थी, उस वक्त जो उनसे पूछताछ थी वो उनके आरोपों के ऊपर, यानी कि एफआईआर में जो आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए गए थे उनको लेकर उनसे पूछताछ की गई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक सीबीआई ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हुए हैं, उसके अलावा कई लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। गिरफ्तारी के साथ साथ कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं। तो आज की जो पूछताछ है मनीष सिसोदिया की, वो बेहद अहम है, क्योंकि आज की पूछताछ मनीष सिसोदिया की सबूतों के आधार पर होने वाली है। सीबीआई के सूत्रों से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि कुछ मुख्य बिंदु आज के पूछताछ के ये रहने वाले हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, उनसे इतने करीबी क्यों थे। विजय नायर का रिश्ता जब शराब माफिया के साथ में था, शराब में व्यापार करने वाले लोगों के साथ में था, तो विजय नायर के साथ में मनीष सिसोदिया की इतनी घनिष्ठता क्यों थी। उसके अलावा विजय नायर वो शख्स थे जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल ने खुद एक बार फोन करके एक शराब व्यापारी को बताया कि ही इज माई बॉय, यानी कि ये मेरा आदमी है, तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा करो। क्या मनीष सिसोदिया जबकि वो आबकारी मंत्री थे, क्या इस बारे में उनको जानकारी नहीं थी? तो इन सब के इर्द गिर्द मनीष सिसोदिया से पूछताछ होने वाली है। और एक जो सबसे अहम सवाल होने वाला है वो है सबूतों को नष्ट करने को लेकर, क्योंकि देखिए सीबीआई के अलावा ईडी भी अपनी इस मामले में जांच करी थी। ईडी ने अपनी जांच में ये बोला हुआ है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फोन जो हैं वो नष्ट किए गए थे, और इन फोन का इस्तेमाल जो है वो इस पूरे आबकारी नीति के दौरान किया गया था, यानी कि अपने सबूतों को नष्ट करने के लिए किया गया था। तो इन सभी सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया को देने पड़ेंगे। जब हमने ये सवाल किया था सीबीआई के अधिकारियों से कि क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, सीबीआई का ये कहना है कि उनके पास में पर्याप्त सबूत हैं इस वक्त ताकि वो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकें। लेकिन क्या गिरफ्तारी आज होगी या नहीं होगी, ये खुद मनीष सिसोदिया पर तय करता है कि अगर वो आरोपों के, वो सवालों के वो जवाब देते हैं जिससे कि सीबीआई संतुष्ट हो जाती है, उनको लगता है कि मनीष सिसोदिया के जवाबों से फिर और जांच करने की जरूरत है, तब हो सकता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ना हो। लेकिन बहुत मुमकिन है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं रहते हैं, कुछ ऐसे सबूत रहते हैं जिससे कि मनीष सिसोदिया उसको अपने आप उसको लेकर अपने बारे में डिफेंड नहीं कर पाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया की आज सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें इस पूरे मामले की, मनीष सिसोदिया, जैसा कि अरविंद भी बता रहे थे, आरोपी नंबर 1 हैं। उनके ऊपर ना सिर्फ सीबीआई ने बल्कि ईडी ने भी गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। और जो सीबीआई है उसने अपनी जांच में बोला हुआ है कि लगभग 30 से 100 करोड़ रुपए जो थे वो शराब माफिया से आम आदमी पार्टी के पास में आए थे, और आम आदमी पार्टी विजय नायर के जरिए कई लोगों तक पहुंचाए गए थे, यानी कि गोवा के इलेक्शन में भी इन पैसों का इस्तेमाल हुआ था, आम आदमी पार्टी के निजी खर्चों में इस्तेमाल हुआ था, और जो कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके भी खर्चों में इस्तेमाल किया गया था। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं अभी तक। अब देखना होगा कि आज मनीष सिसोदिया जब जवाब देते हैं सीबीआई के सवालों का, तो उसके बाद क्या होता है, गिरफ्तारी होती है या नहीं। चार्जशीट में क्या कहा गया, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा मुनीश, लेकिन उसके पहले हम दिखा देते हैं आज मनीष सिसोदिया सबसे पहले राजघाट पहुंचे, बापू को नमन किया, और उसके बाद जब बाहर आए तो खूब गरजे, बीजेपी पर निशाना साधा, भगत सिंह को याद किया और ये कहते हुए नजर आए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सुनिए दिल्ली के डिप्टी सीएम को। बड़ा समय है, चुनौती बड़ा समय है, आज सीबीआई ने बुलाया है और आईडी हटा यार, आज ये झूठे आरोपों में मुझको गिरफ्तार करेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप के आज मुझे जेल में डालेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भगत सिंह को यहां पर याद करते हुए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका जिक्र करते हुए आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को। मुनीश पांडे, अरविंद ओझा लगातार हमारे दोनों ही सहयोगी बने हुए हैं, क्योंकि आज का दिन
आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए काफी ज्यादा अहम है। अरविंद, सीधे आपके पास आते हुए, आज काफी भावुक भी दिल्ली के डिप्टी सीएम दिखाई दिए जब अपनी पत्नी का वो जिक्र करते हैं। जब वो पत्रकारिता किया करते थे एक चैनल में, उसका भी वो जिक्र करते हैं। कहते हैं मेरी पत्नी बीमार रहती हैं, बेटा यूनिवर्सिटी जाता है, आप उनका ख्याल रखना। इसके जरिए क्या संदेश? क्योंकि देखिए ये मामला गंभीर है, शराब नीति में घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरे के पूरे मामले को आम आदमी पार्टी की ओर से शिक्षा नीति पर शिफ्ट किया जा रहा है, ये दिखाते हुए कि देखिए जिस व्यक्ति की ओर से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, बीजेपी की सरकार उसको निशाने पर ले रही है। क्या बताना चाहती है आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल चित्रा, और जी बिल्कुल आपने चित्रा सही कहा। और देखिए आज शिक्षा नीति की बात की जाए तो राजघाट पर एक भावुक मैसेज भी देने की कोशिश की, खासतौर से दिल्ली के बच्चों को, अपने बच्चों को कि आप पढ़ाई करना वरना जेल में हमें सारी जानकारी मिलेगी। तो एक भावुक पूरी तरह से जो आम आदमी पार्टी है उसको एक बड़ा इवेंट इस पूरे एक्शन को, और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, जानबूझकर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है और झूठा फंसाया जा रहा है। जबकि सीबीआई और ईडी का यह दावा है कि कई इस तरह के एविडेंस मिले हैं, जिसके बाद सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में कुल मिलाकर 10 लोगों को अब तक सीबीआई और ईडी की बात करें तो मिला जुलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं चार्जशीट में एजेंसी की तरफ से कि कुल मिलाकर जो 36 आरोपी हैं, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, उन्होंने जांच के दौरान मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किया है। तो इस तरह के एविडेंस एक के बाद एक एजेंसीज को मिले हैं। खास तौर से पिछले घटनाक्रम की बात की जाए तो केसीआर की जो बेटी है, उनके जो ऑडिटर है, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर सीबीआई की टीम पहुंचती है तिहाड़ जेल, सत्येंद्र जैन से पूछताछ होती है। उसके बाद जो सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनके जो करीबी हैं विभव से पूछताछ होती है। तो ये तमाम जो लीड्स मिली है, उसके बाद जो आरोपी नंबर 1 है मनीष सिसोदिया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो हलचल यहाँ पर इस वक्त भी है। देखिए सीबीआई के कुछ ऑफिशियल भी जा रहे हैं, और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 डिप्टी एसपी के अलावा सीबीआई के अन्य जांच अधिकारी जो आबकारी केस से जुड़े हुए हैं, वो मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रहे हैं। मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास अरविंद, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार आम आदमी पार्टी पर, मनीष सिसोदिया पर वार किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। रमेश विधोड़ी बीजेपी के सांसद की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। भाइयों बहनों, केजरीवाल मंडली की एक और नौटंकी, पंजाब के अंदर जिन्होंने महात्मा गांधी जी की तस्वीर को सरकारी दफ्तरों में से हटा दिया, आज वो चोर की दाढ़ी में तिनका राजघाट पर महात्मा गांधी जी की शरण में जा रहे हैं चोरी करने के बाद, कि कहीं ना उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो जो बार बार आग लाते हैं गिरफ्तार किया जाएगा, वो दे नो वेरी वेल कि वो चोर हैं, इन्होंने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। महात्मा गांधी श्रद्धांजलि आज 26 फरवरी, मैंने तो सोचा सुबह उठकर क्या 30 जनवरी आज, 2 अक्टूबर है आज। लेकिन एक तरफ महात्मा गांधी जी को पंजाब से राष्ट्रीय पिता की मूर्ति को हटा दिया गया अवसरवादिता के कारण, और दूसरी तरफ आज महात्मा गांधी जी के शरण में जा रहे हैं। चरित्र देखिए इन लोगों का कैसा है। वारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, अब ये देश और दिल्ली आपको जान चुकी है। रमेश विधोड़ी सांसद बीजेपी को आप सुन रहे थे। हमलावर यहां पर होते हुए मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के ऊपर, और वहीं जब वो राजघाट पहुंचे तो उस पर भी तंज करते हुए नजर आए कि पंजाब से तो बाहर किया गांधी को, और यहां पर आकर नौटंकी कर रही है केजरीवाल की पार्टी। ये बीजेपी के आरोप हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बताते चले, मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है, और ये दूसरी बार है जब लंबे चौड़े अपने सवालों की फहरिस्त के साथ सीबीआई की टीम बैठी हुई है दिल्ली के डिप्टी सीएम से पूछताछ करने के लिए।